दर्शन देकर के जाते। ऐसा क्यों किया राम? सारे अयोध्यावासी वापस आ रहे रथ पे सवार। मंत्री जी आए, दशरथ जी ने देखा कि रथ आ रहा, दौड़ करके गए। अरे मंत्री जी, राम कहाँ है? मेरा लखन लाल कहाँ है? बोले प्रभु तो चले गए। क्या कहा? चले गए? अरे कैसा मंत्री है रे तू? अभी तक मेरे आदेश का पालन करता था, आज राम ने मेरा क्या साथ छोड़ा? तुमने मेरी बात मानना भी बंद कर दिया। आज मेरे आदेश का पालन नहीं किया। मेरा राम नहीं है तो मैं किस काम के लिए रहूंगा? राम राम 6 बार बोले और अपने 5 भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। बेदर्दी तो है दर्द अब काहे को आके चुरावे, बेदर्दी तो है दर्द आपको जाना ही था तो चले जाते, नजर चुरा कर क्यों गए? राम जी वन में गए, माता जानकी का हरण हो गया। पत्तों पुष्पों से पूछते हैं, हे खग, हे मृग, क्या आपने मेरी जानकी जी को देखा? कहीं से जवाब नहीं आता। लंका पे विजय प्राप्त किया, वापस आए, किसी धोबी ने ताना मार दिया, जानकी जी को फिर वन में जाना पड़ा। वन में 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। दोनों पुत्रों को कहानी सुनाते हैं गुरुजी, एक राम एक सीता। पूछते हैं राम सीता कौन है? कहते समय आएगा तो बता दूंगा। छोटे छोटे बालक माँ से पूछते हैं पिताजी कहाँ हैं? हमारे पिताजी कौन हैं? बेटा तुम्हारे पिता राम है, तो हैं कहाँ? गुरुजी कहानी सुनते हैं। जिस समय अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए राम जी ने घोड़ा छोड़ा, जब पिता पुत्र सामने आए, लव कुश से लड़ाई की बारी आई, दोनों तरफ से धनुष उठा लिया गया, तो गुरुजी कहते हैं बेटा ये तुम्हारे पिता है, जिनसे आप लड़ाई करने जा रहे हो ये तुम्हारे पिता हैं, आप इनके चरणों में प्रणाम करो। दोनों बालक कहते हैं प्रभु आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, आपसे मैं निवेदन करता हूं। राजसभा में लव कुश आए, राम जी से कहते हैं कि आप मेरी मां को अब तो अपना लीजिए। राम जी कहते हैं अग्नि परीक्षा होगी। लव कुश कहते हैं अरे आप कौन से मर्यादा का पालन किए, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, ये कौन सा मर्यादा है कि गर्भवती स्त्री को अकेले जंगल में छोड़ दिया जाए? बोले बेटा ये राजधर्म है। राजधर्म का मतलब होता है दूसरे का सुख देखो अपना सुख नहीं। जो राजा अपना सुख देखने लग जाए वह राज्य नहीं चलता, वह राज्य सुखी नहीं रहता।
राजधर्म के कारण यह कार्य मुझे करना पड़ा। प्रजा के सुख के लिए राजा कार्य करता, वही मैंने किया। तो बोले माँ को आप तो अपना लीजिए। बोले अग्नि परीक्षा होगी। माता जानकी कहती हैं मैं कितना अग्नि परीक्षा दूंगी। अरे धरती माँ आप आकर के मुझे ले चलो, मैं नहीं रहना चाहती यहाँ पे। धरती माँ आती है, अपनी गोद में बिठा करके चली जाती है। धरती में समाहित हो जाती है जानकी मैया। राम जी कहते सीते आप मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते, मैं प्रलय मचा दूंगा, सब नष्ट कर दूंगा। ऋषि मुनि समझाते हैं राम जी आप परमात्मा हैं, आप भगवान हैं, आप लीला करने के लिए आए थे, उनका समय पूरा हो गया, वो चली गई। आपका समय है, आप अपना पूरा करो, आप भी अपने धाम को जाओगे। एक ऐसा समय आया कि लक्ष्मण का भी त्याग करना पड़ा। पूरे जीवन राम के जीवन में कष्ट आया, लेकिन कभी भी कष्ट आने के बाद भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। जो कष्ट आने पे विचलित हो गया वो मनुष्य कैसे हो सकता है? मनुष्य का शरीर मिला है आपको। थोड़े सा आपके मन का कार्य नहीं हुआ तो भगवान को आपने गाली देने लग गए कि भगवान मेरा कार्य नहीं करता। भगवान को नौकर समझ रखे हो, नौकर है वो काम करेगा। नाराज होकर पूजा करना छोड़ दिया, मंदिर जाना छोड़ दिया, मेरा तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। भगवान का क्या बिगाड़ोगे भाई? अंत में जाओगे वहीं पे। जब तक शरीर में अकड़ है, अभिमान है, पैसा है, रुपया है, 4 लोग हैं, तब तक भगवान के पास नहीं जाओगे। लेकिन जिस दिन चारपाई पे पड़ोगे उस दिन आपके मुख से यही निकलेगा हे भगवान ले चलो। अंत में वही आएगा जिससे आप दूर हो। तो जब आएगा तो आज ही क्यों नहीं ले लेते? राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। बलिहार हो। राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम। बोल सीताराम महाराज की। राम जी की कथा हम लोग सुने, सूर्यवंश का। हम लोग चंद्रवंश में प्रवेश करते हैं। यदि राम कथा होती तो राम कथा विस्तार से होता है, लेकिन यहाँ पे भागवत कथा चल रही इसलिए संक्षिप्त राम कथा का वर्णन किया गया। क्योंकि कृष्ण कथा में जाने से पहले हमें राम के बताए हुए रास्ते को अपनाना पड़ेगा, मर्यादा का चश्मा अपने नेत्रों पे लगाना पड़ेगा, नहीं तो कृष्ण कथा में जाकर के हम भटक जाएंगे, समझ में नहीं आएगी। क्योंकि कृष्ण ने जो लीला किया है
वो हम देख सकते हैं, कर नहीं सकते। राम जी ने जो कार्य किया है वो हमें करने के लिए कहा गया है कि आप इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करो, किसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, राम जी ने सिखाया। लेकिन कृष्ण ने दिखाया कि दुख आ जाए, कष्ट आ जाए तो प्रभु का नाम लो, उससे मगन हो जाओ। आयाती जी महाराज उपदेश करते हैं, अथात श्रूयताम राजन वंश सोमस पावन यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्तयन्ते पुण्य कीर्तय। हे राजन, अभी तक आपने सूर्यवंश की कथा सुनी, आइए हम चंद्रवंश में प्रवेश करते हैं। तू है जादूगर सरकार, राधा राधा रटत हैं जे नर आठों तिनकी बाधा दूर करत है मुरली वारो श्याम। हाँ तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियाँ